बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ओवरऑल डे फर्स्ट से लेके आज एंड तक हुए जिस हिसाब से प्लस माइनस शायद है हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम जिसको जीत का कह रहे थे वो हार गए, जिसको हार के मुझे याद है हमें नहीं लगता था कि टीम आगे फाइनल में आएगी, लेकिन इन्होंने जो कमबैक है अपनी तरफ से हमने कोशिश किया। तो अपने यहाँ पे जितने भी गिलीत बल्तिस्तान के यहाँ पे पब्लिक के बहुत एंजॉय किया, बस मौका नहीं मिला बैटिंग का, बाकी एंजॉय किया। चलो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जुबली रेड के कप्तान शेरुल्ला और जुबली ग्लेन के माइनस ऑलराउंडर नायब कप्तान बेग भाई। माशाल्लाह आज हमारे गिलगित बल्तिस्तान सुपर लीग सीजन 12 के अख्ताम हो गया, तो आप क्या कहेंगे इस इवेंट के बारे में और इस एक्सपीरियंस के बारे में? आप कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ओवरऑल डे फर्स्ट से लेके आज एंड तक जिस हिसाब से मैचेस हुए कुछ प्लस माइनस शायद है हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम जिसको जीत का कह रहे थे वो हार गए, जिसको हार का कह रहे थे वो जीत गए। बिल्कुल अनबिलीवेबल मैचेस हो गए। जहां तक मेरे ख्याल में ये जो अभी फाइनल विन हुआ ना वही टीम, और टूर्नामेंट का सबसे लो स्कोर भी इन्हीं का था, 60 रन बनाए थे इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है आज इन्होंने कब ले उड़ा। हमारे साथ उनका मैच हुआ था, मेरे ख्याल से इन्होंने 140 मिनट और हमने 6 ओवर में चेस किए थे, शायद मुझे याद है। हमें नहीं लगता था कि टीम आगे फाइनल में आएगी, लेकिन इन्होंने जो कमबैक किया है, अपने लड़कों को इन्होंने जो आगे बूस्ट किया है, बहुत इन्होंने नो डाउट बहुत इन्होंने मेहनत की और बहुत जबरदस्त खेला इन्होंने, जिसकी वजह से माशाल्लाह आज फाइनल लेके गए। हर बात है, सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया इधर, और टोटल भी जो ना उन्होंने 190 प्लस इन्होंने स्कोर किए थे जो पहली वाली टीम ने, बल्तिस्तान यूनाइटेड ने। तो हमारा भी रिस्पेक्ट कर रहा था कि शिगर टीम का पल्ला थोड़ा भारी था, लेकिन वो भी अपोजिट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि 60-40 शिगर का जो है 60 होगा, उनका 40 होगा, क्योंकि एक दो प्लेयर्स जो बहुत ही अच्छा खेल रहे थे पूरा ओवरऑल टूर्नामेंट, स्पेशली बिन्यामीन। मैं अक्सर उसकी बात करता हूँ, उसका जो स्टाइल है बैटिंग का, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज भी वो कुछ कर दिखाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेड लक के उसका दिन नहीं था आज। तो छक्का मारा था और चौका मारने के बाद बिल्कुल, और छक्का भी माशाल्लाह काफी लंबा छक्का मारा था, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बस अभी शुरू करेगा, लेकिन बेड लक बिल्कुल एक स्लोअर बोर्ड पे वो जज नहीं कर पाया और वो आउट हो गया। बेग भाई आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आज आपने जितने भी जो यहाँ पे जो शायकीन और जितने भी जो नया खिलाड़ी उन्होंने बड़ा एंटरटेन किया आपने, तो इस क्या खास बात थी? बस ये आप लोगों की मोहब्बत है। अपनी तरफ से हमने कोशिश किया। तो अपने यहाँ पे जितने भी गिलीत बल्तिस्तान के यहाँ पे पब्लिक के सब एंटरटेन करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ये अच्छे से जो है ये टूर्नामेंट कामयाब हुआ, ये सब आप लोगों की मेहनत का बदौलत है। जो है ये टूर्नामेंट को अच्छे से कामयाब करने के पीछे आप लोगों की अथक मेहनत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो ना इससे भी बेहतर करें। तो माशाल्लाह भी नए काफ़ी चेहरे भी आए, नए टीमें भी आए, तो इंशाल्लाह हम आपकी कोशिश करें कि नेक्स्ट में इससे बेहतर करें। ऑल ओवर जो हुआ आज का जो फाइनल मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ। हमें एज एम्पायर में अंदर खड़ा था, दोनों तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस दोनों टीमों की, लेकिन टीम एक ही जीतती है। तो जो जीती है उसको मुबारक हो, जो हारी है इंशाल्लाह नेक्स्ट में कोशिश करेगा वो फिर से ऊपर आ जाए। यहाँ पे हमने नौरोज़ फेस्टिवल भी मनाया और काफ़ी डिबेट किया और अंडे भी लड़े। तो आपने अंडे में कितने लोगों को आपने हराया मुझे लड़ने के टाइम पे? मुझे तब जो ना जब अंडा लड़ा रहे थे तब मैं सो रहा था। मैं नाइट ड्यूटी करके आया, मुझे जो ना नींद बहुत जोर की आई हुई थी, लेकिन 3-4 अंडे मैंने मजे से आपको अंडा मिला भी है कि नहीं? 3-4 अंडे मैंने मजे से खाए वहाँ पे बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बेग भाई जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है गुलाम अली, अच्छा विनर टीम के खिलाड़ी। गुलाम अली भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आप बहुत लकी था क्योंकि आपने टूर्नामेंट के फाइनल में मैच में खेल आपने एंट्री किया और आपने कप ले उड़ाया। बस हमारे बस वो टीम वर्क था प्लेयर के, बस आया इसमें शायद लक हो। अच्छा, एंजॉय किया आपने फाइनल मैच? बहुत एंजॉय किया, बस मौका नहीं मिला बैटिंग का, बाकी एंजॉय किया। चलो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मेहरबानी, आप लोगों ने ऑर्गेनाइजर किया टीम और पूरा टूर्नामेंट। बाकी हम मिस कर रहे हैं एहसान भाई को, जो चेयरमैन साहब है हमारे। ये अगर आप हमारे चेयरमैन एहसान अली, अगर आप हमारे इस वीडियो को आप देख रहे, तो हमारे पूरा शेरुल्ला भाई और बेग भाई और गुलाम अली, हम सब जितने भी आर्गज आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और स्पेशली आज फाइनल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपसे मुलाकात हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ आपकी मसरूफियात की वजह से आप आ नहीं पाए, तो हम मिस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द इंशाल्लाह आप एक और नया टूर्नामेंट आप इनकाद करेंगे, और हम इंशाल्लाह एक साथ इंशाल्लाह इस तरह का एक और हम इंशाल्लाह एंटरटेनिंग टूर्नामेंट खेलेंगे इंशाल्लाह। जरूर जरूर। जी हादी भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ऑर्गेनाइजर्स के कमेटी मेंबर हादी भाई। हादी भाई क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया अजी भाई। सबसे पहले इस पागराब का शुक्र अदा करता हूँ कि एक बेहतरीन टूर्नामेंट का इनेकाद किया और तमाम
टीम्स, कप्तान और इंतज़ामिया सब मुबारकबादी के मुस्तहिक है और बहुत अच्छा इवेंट हुआ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में भी हम ऐसा इवेंट करते रहेंगे। और हमारे मेहमान लोग आए थे, उन लोगों ने बहुत बड़ी हौसला अफजाई की, खुसूसन एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ने खुसूसी शिरकत की इधर जनाब फरोज़ सयाल साहब ने, और हमारे मेहमानों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को एक अच्छे अल्फाज में याद किया और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा भी हम इस तरह के इवेंट करते रहेंगे। बिल्कुल बेशक नाजरीन, पहले मैं तमाम टीम कप्तान, खिलाड़ियों का और तमाम ऑर्गेनाइजर मेंबरान और तमाम मेहमान खुसूसी और चीफ गेस्ट कदरी साहब और स्पॉन्सर मीडिया हजरात और आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आके हमारे इस इवेंट को चार चांद लगाया। तो वंस अगेन आप सबका थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ बशीर आजमी और शेरुल्लाह और हादी भाई कुवैत साहब आपसे खुदा हाफिज़ कहेंगे। अगली इंशाल्लाह नई टूर्नामेंट और नई इवेंट से आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, कुवैत जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद। मजीद अपडेट्स के लिए GB True News HT YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सके।